श्रवण जी हमारे साथ मौजूद हैं। इंडिया अलायंस की जब आज दो बड़े इंपॉर्टेंट नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर मौजूद थे, रामनवमी की दोनों नेताओं ने शुभकामनाएं दी, लेकिन राम गोपाल यादव कह देते हैं कि कुछ लोगों पेटेंट करा लिया है। वो ये कह देते हैं कि पूजा पाठ पाखंड है। पाखंड कैसे हो गया? तिलक तो आपके माथे पर भी है। अयोध्या धाम से सबसे पहले मीनाक्षी जी आपको और आपके सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान श्री राम वाकई में आस्था का विषय है और इसे आस्था के भाव से ही देखा जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जब कहते हैं एक मंच के माध्यम से कि 500 वर्ष का पुराना, वाकई में क्या इस देश की राजनीति में केवल राम के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक सियासत करने का काम करती है? आज देश की जनता तमाम ऐसे मुद्दों से प्रभावित है, लेकिन उस मुद्दों पे देश के प्रधानमंत्री नहीं बात करना चाहते, देश में मणिपुर पे नहीं बात करना चाहते। आज वाकई में देखिए महाराज जी हमारे यहाँ धर्म गुरु हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ लोग भीड़ में खड़े होकर मोई जी मोई जी मोई जी मोई जी मोई जी। देश की जनता जान रही है मोई जी ने क्या किया है। मोई जी ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। राम का विषय जो है वो राजनीतिकरण 2024 में भी उपयोग ना किया जाए। मैंने मान लिया आपकी बात, अगर उन्होंने राजनीति का केंद्र भी बना लिया है तो उसका जवाब बीजेपी देगी। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि तिलक तो आपके भी मस्तक पर है, पूजा आपने भी की होगी, रामनवमी का उत्सव में भागी आप भी बने होंगे, लेकिन अगर अखिलेश यादव की पार्टी के इतने बड़े नेता राम गोपाल यादव ये कह देते हैं कि पूजा पाठ पाखंड है, तो क्या पाखंड करके आए हैं आप? देखिए मैं कहता हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ और मैं सनातन पद्धति को, हम जगत गुरु शंकराचार्य, देखिए सुनिए, सुनना नहीं चाहते, सुन लीजिए आप। तो ये उसी पार्टी के हैं, कुछ दिन पहले कहते थे मैं चवन्नी हूँ पलट नहीं जाऊंगा, आज बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं। आज देश की जनता जान रही है कौन सच्चाई के साथ खड़ा है, कौन पाखंडवाद के साथ खड़ा है। तो पाखंड क्या है? चलिए आप ही बता दीजिए, पाखंड क्या है? आप बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, ये जो पूजा हो रही है क्या वो पाखंड है? नहीं, देखिए पूजा पद्धति उनका व्यक्तिगत वो विषय, क्या बयान दिया। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, इंडिया लाइन, लेकिन आप इंडिया लाइन में तो हैं। देखिए आप ये तो कह सकते हैं कि नहीं ऐसी भाषा उचित नहीं है, आप ये तो कह सकते हैं। देखिए मैं कहता हूँ पूजा पाठ पाखंड नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी पाखंड कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने आके प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर में यहाँ पे उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन सरयू जी में डुबकी नहीं लगाए। क्या वो पाखंडवाद नहीं है? मैं इसी बात को आगे लेकर जाती हूँ। अब मैं इसी बात को आगे लेकर जाती हूँ कि पूजा पाठ पाखंड नहीं है। बीजेपी इस पर जवाब दे। पूजा पाठ पाखंड नहीं है, लेकिन जो मोदी कर रहे हैं वो पाखंड है। क्या जवाब दीजिएगा? जी फिर से प्रश्न करिए। प्रश्न ये है कि मोदी पाखंड कर रहे हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। पूजा पाठ पाखंड नहीं है, राम के नाम पर बीजेपी पाखंड कर रही है। लोकसभा चुनाव में आसन्न हार को देखते हुए ये पार्टियां दिग्भ्रमित हो गई हैं, मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गई हैं। जो देश ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, जिसके आचरण से, जिसके व्यक्तित्व से पूरा देश प्रभावित है और पूरे देश एक विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है, उसके बारे में इस तरह की भ्रम फैलाने वाली बातें करना, यह दरअसल अपनी आसन्न पराजय का और बुरी तरह पराजय के देखकर ये लोग चौकन्ना दिग्भ्रमित हो गए हैं और इसी तरह की अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। न जो सिर्फ भारतीय जनमानस को, जो अपने नायक के प्रति, अपने नेता के प्रति इस तरह की अपमानजनक बातें करने के कारण बार बार ये लोग पराजित होते हैं और इस बार भी पराजित होंगे। तो इसका जवाब तो जनता ही देगी कि मोदी पाखंड कर रहे हैं कि मोदी देश सेवा कर रहे हैं। मोदी पाखंड कर रहे हैं या देश सेवा कर रहे हैं? जगत गुरु जी, मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं। मोदी जी राम जी के आदर्शों पर चल रहे हैं। मोदी जी पूरे देश के साथ दुनिया को बचा रहे हैं। मोदी जी, जो लोग जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण के दलदल में घुस गए थे, जनता को जो है नफरत फैलाना, हिंसा फैलाना, चारों दंगा फसाद कराना, मोदी जी ने राष्ट्रवाद की स्थापना किया है। आज देश का बच्चा बच्चा देश के लिए सोच रहा है, इसलिए इन लोगों की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खत्म हो गई है, इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और विकसित राष्ट्र की बात करते हैं। कहाँ है विकसित राष्ट्र? भारत
विकासशील की श्रेणी से नीचे है। बताइए, उठाइए एडीआर की रिपोर्ट, कौन भ्रष्टाचार है? आप तमाम इसी ऐसे आरोप हैं। अयोध्या भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या देश की जनता गलियों को आप देख ठगने करके का काम बताइए, किया है। क्या हम ठगने नहीं देंगे। ऐसा कभी आपने बताइए, देखा CMI था? की रिपोर्ट नहीं उठाएंगे। कभी आपने ऐसा ये देखा था? अयोध्या की गलियों को देखिए, ये सफाई, ये व्यवस्था, ये लाइट की व्यवस्था, ये सड़कें जो चमक रही आप क्या हैं। कह रहे हैं? धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं? धंधा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ धंधा चला रहे हैं। धर्म के नाम पर क्या धंधा चलाया जा रहा है? देखिए मीनाक्षी जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सिर्फ इतना कहूंगा, भगवान राम के मंदिर के सामने खड़े हो, कहीं ऐसा ना हो शरीर ठंडा हो जाए। तो इसलिए राजनीति के चक्कर में अपनी भाषा शैली को मुझे लगता है संयमित रखो, क्योंकि जिस तरीके से आप टीका लगा के आए वो दिखाता है कि आप सनातन को मानने वाले हो, परंतु आप कहीं अपने जो युवराज गली गली घूम रहे हैं, गली गली कहीं ना कहीं उसके बाद तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर काबू पाइए। और जिस तरीके से कांग्रेस से नेता छोड़ के जा रहे हैं वो दिखाता है कि इनके यहाँ खुद इतना ज्यादा असमंजस है कि क्या करें। अच्छा, कैसा असमंजस है? नहीं, असमंजस ये है कि सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए, सिर्फ पोलराइज करने के लिए मुस्लिम वोट को आप राजनीति के अंदर हिंदू धर्म को गाली दोगे। सेकुलरिज्म को हम भी मानते हैं, पर सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म को गालियां दो। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि सेकुलरिज्म आपका तब पूरी होगा जब आप हिंदू धर्म को अपशब्द कहेंगे, अपमानित करेंगे। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हिंदू भी हमारा भाई है, मुस्लिम भी हमारा भाई है, सिख भी हमारा भाई है, ईसाई भी हमारा भाई है, परंतु सिर्फ एक धर्म के नाम पे वोट मांगना शर्मनाक है। एक धर्म के नाम पे राजनीति करना शर्मनाक है। भगवान राम का भव्य मंदिर यहाँ पे बना है, 500 साल के सनातन के संघर्ष के बाद बना है। कम से कम इस समय तो इनको अपनी भाषा के शैली के ऊपर मर्यादा रखनी चाहिए।